अब हम लोग एरे इन डाटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सी या सी प्लस प्लस जो भी लैंग्वेज आप पढ़े होंगे उसमें एरे के बारे में पढ़े होंगे, और ये वीडियो जिस लैंग्वेज में देख रहे हैं उस लैंग्वेज में जाकर इस वीडियो को देख लें। व्हाट इज एरे, एरे के बारे में बेसिक सारे उसमें बताए गए हैं, और इसमें भी कुछ कुछ बताया जाएगा, पर इसमें डाटा स्ट्रक्चर से लिहाज से कुछ कुछ चीज़ें बताया जाएगा। अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है तो पॉइंटर, एरे और स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपने वो अभी तक नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले जाकर सी या सी प्लस प्लस जो भी लैंग्वेज में आप पढ़े डाटा स्ट्रक्चर, उसका वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। एरे आर डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा आइटम स्टोर एज कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे क्या करता है कि वो एक ही टाइप का डाटा टाइप को स्टोर करता है, यानी कि अगर आपने एरे इंटीजर टाइप का बनाया तो उसके अंदर इंटीजर टाइप का ही डाटा स्टोर होगा, और आपने फ्लोट टाइप का बनाया तो उस एरे में फ्लोट टाइप का ही डाटा स्टोर होगा। कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन मतलब कि एक के बाद एक वो स्टोर होगा, जैसे कि एक यहाँ स्टोर कर दिया, एक यहाँ कर दिया, एक ही सीक्वेंस में करेगा। ठीक है। It is one of the simplest data structure where each elements can be randomly accessed by using its index number। ये आसान डाटा स्ट्रक्चर होता है, हम इसको डायरेक्टली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे एक एरे बना है जिसका साइज 5 दिया गया है, और इस एरे में कुछ डाटा डाला गया है 19, 10, 8, 17, 9। और देखा जाए तो ये जो 19 से 0 इंडेक्स पे एरे क्या करता है ना, जीरो से इंडेक्स शुरुआत करता है। जैसे हम लोग नॉर्मल आम जो हम लोग हैं वो एक से गिनती शुरू करते हैं, एक दो, पर कंप्यूटर और एरे में जीरो से शुरू होता है। ठीक, तो जीरो इंडेक्स पे 19 हो गया, और 10 हो गया 1 इंडेक्स पर। सबके नीचे इंडेक्स लिखा गया 0, 1, 2, 3, 4, और इसमें बोला कि रेंडमली एक्सेस कर सकता है बस उस एरे का नाम, और जिस भी इंडेक्स का डाटा को आपको निकालना है, जैसे 8 है, 8 किस इंडेक्स पर, तो 0, 1, 2, तो यानी कि आप लिखिएगा उस एरे का नाम, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 2 पास कर दीजिए ना। जैसे 2 पास कीजिएगा तो 8 आपको आउटपुट मिल जाएगा। इस एरे चैप्टर में कुछ चीज़ें फास्ट फॉरवर्ड चलेगा, क्योंकि एरे के बारे में हमने डेडिकेटेड करीब 18-20 मिनट का वीडियो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पढ़ा था, सी लैंग्वेज में पढ़ा था, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। वाई आर एरे रिकॉर्ड, एरे की आवश्यकता क्यों पड़ा। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग वैल्यू इज एन एरे इज इजियर। सॉर्टिंग मतलब कि आपको कोई डाटा दे दिया गया है कितना भी, और मान लीजिए कि एग्जाम्पल दे दिया गया है कुछ नंबर जो कि बहुत सारे हैं। अब उनको क्या करना है, घटते क्रम या बढ़ते क्रम में सजाना है, तो उसमें आपको एरे में दे दिया तो आसानी पड़ता है। और सर्चिंग कहने का मतलब कि आपको कोई भी डाटा मिल गया उसको सर्च करना है, तो वो भी आसान होता है। इसमें बस उसका इंडेक्स नंबर डालिए और आपको डाटा मिल जाएगा। एरे आर गुड फॉर स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यू इन ए सिंगल वेरिएबल। एरे अच्छा माना जाता है बहुत सारे वैल्यू को स्टोर करने में एक वेरिएबल के अंदर। एरे में क्या होता है कि एक वेरिएबल का नाम रहेगा, उसके अंदर मल्टीपल डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, सेम उसी टाइप का, मतलब सेम उसी डाटा टाइप का। तो देखिए माई ए आर नाम का एरे है, उसके अंदर देखिए 5 इंटीजर टाइप का डाटा डाल दिया गया है। अब जानते हैं एडवांटेज ऑफ एरे, इसके एडवांटेज क्या है। Array provide the single name of the group of a variable of the same type. Therefore, it is easy to remember the name of all the elements of an array. Array हमें प्रोवाइड करता है, यानी प्रदान करता है कि एक नेम दीजिए पूरे ग्रुप का। मान लीजिए कि एक इंटीजर टाइप का है, एक कैरेक्टर टाइप का है, एक स्ट्रिंग टाइप का है, एक नंबर का ग्रुप को आप एक नाम दे सकते हैं, और इससे हमें उस जो भी एरे के अंदर एलिमेंट दिया गया उनके नाम याद रख करने में आसानी होता है। ट्रैवर्सिंग एन एरे इज वेरी सिंपल प्रोसेस, वी जस्ट नीड टू इंक्रीमेंट द एड्रेस ऑफ द एरे इन ऑर्डर टू विजिट ईच एलिमेंट वन बाय वन। ट्रैवर्सिंग मतलब कि हमको उसको प्रिंट करना, एरे में किसी भी डाटा को प्रिंट करना बहुत आसान होता है, बस उसके बेस एड्रेस को बढ़ाते जाइए। अब जैसे बेस एड्रेस को बढ़ाइएगा तो एक एक करके सारे एलिमेंट पास आप चले जाइएगा। हम इसका कोड को देखेंगे। वैसे ट्रैवर्सिंग के बारे में मतलब कैसे एरे का प्रिंट करता है, कैसे उसके एड्रेस के थ्रू एक्सेस करते हैं, आपने एरे वाले वीडियो में पढ़ा था। एन एलिमेंट इन द एरे कैन बी डायरेक्टली एक्सेस बाय यूजिंग द इंडेक्स। आप एरे में इंडेक्स के थ्रू किसी भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, बस उस एरे का नाम और उसके
जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर आप उस इंडेक्स का डाल दीजिए, जितना भी इंडेक्स डालना है उसके अंदर जो भी डाटा रहेगा आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ एरे, एरे का डिसएडवांटेज क्या है? एरे इज होमोजीनियस, इट मीन्स दैट द एलिमेंट विद सिमिलर डाटा टाइप कैन बी स्टोर इन इट। एरे क्या होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब क्या होता है कि वो एक ही टाइप के डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है। जैसे इंटीजर टाइप का एरे बनाते हैं, इंटीजर टाइप का डाटा को स्टोर करेगा। स्ट्रिंग टाइप का बनाया तो स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा टाइप को स्टोर करेगा। देयर इज स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन दैट इज साइज ऑफ एन एरे कैन नॉट बी चेंज। एरे का मेमोरी एलोकेशन स्टैटिक होता है, यानी कि उसके साइज को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये उसका बहुत बड़ा कमी है। देयर विल बी वेस्टेज ऑफ मेमोरी इफ वी स्टोर लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट डिक्लेयर साइज। अगर हम लोग एरे का साइज 100 देते हैं और उससे कम एलिमेंट उसमें डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एरे का जो भी हमने साइज दिया है, जो बच गया वो हमारा मेमोरी वेस्ट हो गया। तो यानी कि जो एरे है अपने अनुसार साइज को बढ़ा और घटा नहीं सकता है, ये उसका डिसएडवांटेज है। बेसिक ऑपरेशन देखते हैं उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। पहला है ट्रैवर्सल, इसके मदद से क्या करते हैं हम लोग? डाटा को प्रिंट करते हैं। इंसर्शन, तो हम लोग पार्टिकुलर इंडेक्स पर हम लोग डाटा को डालते हैं। डिलीशन, किसी भी इंडेक्स पर हम लोग डाटा को डिलीट कर देते हैं। सर्च, सर्च में क्या करते हैं कि कोई भी इंडेक्स नंबर दीजिएगा और उसके पास जो भी उस इंडेक्स पर जो भी डाटा रहेगा वो आउटपुट दे देगा। और अपडेट क्या करता है कि वो किसी भी इंडेक्स पर आपको अपडेट कराना हो तो उसकी मदद से अपडेट कर सकते हैं इंडेक्स नंबर के थ्रू। अब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन लिखा गया है, इधर बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, एक्सेस, सर्च, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इस सभी के लिए बेस्ट केस बिग ऑफ 1 होता है, ठीक है। और एवरेज केस की बात करें तो एक्सेस के लिए बिग ऑफ 1 होता है, सर्च के लिए बिग ऑफ n होता है, इंसर्शन के लिए बिग ऑफ n होता है, अपडेट के लिए बिग ऑफ 1 होता है और डिलीशन के लिए बिग ऑफ n होता है, ठीक है। अब वर्स्ट केस की बात करें तो एक्सेस बिग ऑफ 1 होता है और सर्च बिग ऑफ n होता है, इंसर्शन बिग ऑफ n होता है, अपडेट बिग ऑफ 1 होता है। जो अपडेट होता है बेस्ट, एवरेज, वर्स्ट, तीनों केस में बिग ऑफ 1 ही होता है, ठीक है। डिलीशन भी बिग ऑफ 1 होता है। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो वर्स्ट केस में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होता है बिग ऑफ n, ठीक है। अब ट्रावर्सल ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म टू ट्रावर्स थ्रू द एरे एलिमेंट, इट प्रिंट्स ऑल एरे एलिमेंट वन आफ्टर अनदर। ट्रावर्सल ऑपरेशन में क्या होता है कि ये एक एक करके सारे एरे पर जाता है और सभी आपके एरे के जितने भी एलिमेंट है उसे प्रिंट कर देता है। यहाँ पे देखिए, मेन फंक्शन के अंदर एक एरे बनाया है जिसका नाम माई ए आर आर लिखा गया और इसमें 5 6 3 9 7 डाला गया, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर लूप की मदद से इसे प्रिंट कर दिया गया। जानते हैं कैसे काम कर रहा है फॉर लूप? यहाँ पे तो हमें पता है कि ये एरे डाला हुआ है। यहाँ पे फॉर लूप में सबसे पहले लिखा है इंट आई इक्वल टू 0। सबसे पहले आई को 0 से इनिशियलाइज किया। फिर आई लेस देन 5 लिखा गया। आई लेस देन 5 क्यों लिखा गया? क्योंकि हमारे पास 5 एरे है, ठीक है। 1 2 3 4 5। और एरे में क्या होता है? इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करता है। तो इंडेक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए 5 एरे है तो 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स तक ही जाएगा और तब तक सारे एरे पास वो चला जाएगा एक एक कर कर। इसके बाद जो भी आपको ऑपरेशन करना है, उसे प्रिंट करना है या अपडेट करना है, ये सारे फंक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया आई लेस देन 5, ठीक है। तो शुरुआत में आई हमारा 0 है तो कंडीशन चेक करेगा 0 लेस देन 5 है, क्या कंडीशन ट्रू है? हाँ ट्रू है, यानी कि 0 5 से छोटा है, यानी 0 से बड़ा 5 है, हाँ। तो कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर कोड चलेगा। तब प्रिंट टाइप किया गया परसेंट डी, इंटीजर टाइप का एरे है तो परसेंट डी होगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर से बोलते हैं। ये सब बेसिक चीज आपको पहले बताया गया है। सबसे पहले अगर डाटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो सी लैंग्वेज जो पहले आना चाहिए। इसके बाद डाटा स्ट्रक्चर में जम कर उसमें आप एरे कॉन्सेप्ट में पढ़ोगे। तो फिर इसके बाद उस एरे का नाम और यहाँ पे आई पास किया है। आई ये रिप्रेजेंट करेगा उसके इंडेक्स को। तो आई हमारा 0 है तो माई ए आर आर 0, यानी कि इस एरे जो माई ए आर आर है उसके 0 इंडेक्स पे क्या है? तो 0 इंडेक्स पे क्या है? 5 है तो 5 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर आई प्लस प्लस होगा तो आई हमारा 1 हो जाएगा। 1 लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा?
माई एरे का इसमें वहाँ से 1 आ जाएगा, माई ARR इंडेक्स में 1 हो जाएगा, तो 1 इंडेक्स पर क्या है 6, तो 6 प्रिंट हो जाएगा। फिर ये आई प्लस प्लस होगा, तो आई हमारा 2 हो जाएगा। तो फिर यह कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन 5, क्या है कंडीशन ट्रू है, हाँ कंडीशन ट्रू है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, माई एरे के यहाँ पे इंडेक्स में 2 आ जाएगा, तो 2 इंडेक्स पर क्या है 3 है, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर आया आई प्लस प्लस होगा, अब ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कंडीशन चेक करेगा 3 लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू। तो फिर क्या करेगा, इस एरे के 3 इंडेक्स पर क्या है 9 है, तो 9 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आई प्लस होगा तो 3 अब हमारा 4 हो जाएगा आई, तो 4 लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू। तो इस एरे के माई एरर के इंडेक्स में 4 हो जाएगा, तो 4 में क्या है, यहाँ से हमारा प्रिंट है ना, तो 4 इंडेक्स पर 7 है, तो 7 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा, फिर उसके बाद आई हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 लेस देन 5 है, कंडीशन फॉल्स। तब तक क्या हो जाएगा, सारे हमारे पास एरे के 5 एलिमेंट प्रिंट कर देगा। चलिए अब कोड में देखते हैं। मैं सीरीज में विजुअल स्टूडियो कोड यूज करूंगा, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। जो आप सी या C++ पढ़ रहे थे तो कोई भी एडिटर पहले से यूज करते हैं तो आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। मैं सीरीज में VS कोड एडिटर यूज करूंगा, तो इसका सेटअप का वीडियो मेरे C++ वाले प्लेलिस्ट में है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ओपन फोल्डर करूँगा और डेस्कटॉप पर जाऊँगा, और एक मैं क्या करूँगा, बना लूँगा फोल्डर, इसका नाम देता हूँ DSA, ठीक है। और फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट फोल्डर यहाँ पर कर देना। फोल्डर हमारा सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैं ARR दे दिया, लास्ट में .c लगाऊंगा क्योंकि सी लैंग्वेज का कोड करना है। तो सबसे पहले बेसिक सी का कोड लिखेंगे, ठीक है, हैच इंक्लूड stdi.h, फिर उसके बाद इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे। तो मैं इंटीजर टाइप का एरे बनाता हूँ, इस एरे का नाम ARR दे देता हूँ। आप इसमें साइज दे सकते हैं, कैसे बनाना है आप पहले जाकर, और एरे नहीं आता है तो मेरे सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं इसमें कुछ डाटा डाल देता हूँ, ठीक है, 10 20 30 40 50 डाला, कुछ भी डाल सकते हैं। क्या करूँगा, 4 इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन कितना 1 2 3 4 5 है, तो आई लेस देन 5 कर दूंगा। फिर उसके बाद प्रिंट टाइप करेंगे, फिर इसके बाद इसमें फॉर्मेट स्पेसिफाई इंटीजर टाइप का है तो %d लिखूंगा, फिर इस एरे का नाम और इसमें आई इंडेक्स पास कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा और रन कर दूंगा। यहाँ पर जाता हूँ और क्या करना है, यहाँ पर देखिए क्लिक करता हूँ, रन कोड का है तो रन हो जाएगा। और देखिए दोनों सटा सटा आ रहा है, तो यहाँ पे \n इसी में लगा देता हूँ। एक एक प्रिंट करने के बाद हमें एक लाइन दे दे, 10 20 30 40 50 आ गया। अगर हमें यूजर से डाटा लेना होगा तो कैसे लेंगे, और यूजर से साइज पूछना होगा तो कैसे एरे में साइज के डालेंगे। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, पूरा कोड हटाता हूँ। सबसे पहले क्या पूछेंगे, एरे का साइज। तो एरे के साइज के लिए एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, साइज का वेरिएबल बन गया, और यूजर का एक मैसेज प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ, ठीक है, इंटर एरे साइज। ये मैसेज प्रिंट होगा। पहले वेरिएबल बनाए इंटीजर टाइप का जो कि साइज नाम का है, और एक मैसेज प्रिंट किए, यूजर का एक मैसेज प्रिंट होगा इंटर एरे साइज। फिर इसके बाद जैसे ही मैसेज प्रिंट होगा तो यूजर और डालेगा डाटा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्कैनअप लिखेंगे यूजर डाटा लेने के लिए। किस टाइप का डाटा ले रहा है, इंटीजर टाइप का, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हो जाएगा %d। फिर इसके बाद किस वेरिएबल में डालना है, तो साइज नाम का वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम लोग %साइन लगाते हैं, इसके बाद साइज लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डाटा डालेगा इसी मदद से हम लोग एरे का साइज देंगे। तो एक एरे बना तो इंटीजर टाइप का बनाऊंगा, माई ARR का नाम का बनाऊंगा, और यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग क्या दे देंगे, साइज पास कर देंगे। तो इसमें हमारा साइज बन जाएगा, मिल जाएगा जितना भी साइज हम लोग डालेंगे। तो फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन कहाँ तक, साइज तक, साइज से छोटा रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, एक मैसेज प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ और इंटर डाटा, कि हर बार ये मैसेज प्रिंट होगा यूजर को कि भाई डाटा डालो। और हर बार जो डाटा डालेगा तो स्कैनअप की मदद से हम लोग क्या करेंगे, डाटा को डालेंगे। %d लिखूंगा क्योंकि इंटीजर टाइप का डाटा डाल रहे हैं ना,
और M% का सिंबल लगाऊंगा, M% का सिंबल और उस एरे का नाम myArr और इसमें I पास कर दूंगा। ठीक है, I यानी इंडेक्स। थोड़ा एक कोड में समझाऊंगा आपको। वैसे तो आपको प्रिंट वाला कोड आता है ना, यही लाइन को कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए लूप समझना है ना, तो बस ये जो मैंने समझाया था ना इससे पहले, प्रिंट एफ कैसे एरे को प्रिंट करना है, तो इस लूप के मदद से हम लोग एरे को प्रिंट कर देंगे। तो %d और नया लाइन में लिख दूंगा बैकस्लैशन कि हर बार नया लाइन में जाए, और फिर उस एरे का नाम और इसमें आई इंडेक्स पास कर दूंगा। ठीक है, प्रिंट कैसे करना है हम लोग समझ चुके हैं। अब देखिए ये डाल रहा है डाटा, तो कैसे डाल रहा है अब समझते हैं कोड कैसे काम किया। सबसे पहले क्या किया हम लोग, एक साइज नाम का वेरिएबल बनाए। ठीक है, फिर क्या किए, एक यूजर को मैसेज प्रिंट किए इंटर एरे साइज। फिर इसके बाद क्या किए कि स्कैनफ की मदद से उस साइज नाम के वेरिएबल हमने डाटा को डाल लिया। मान लीजिए उसने डाला 3। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं कि यूजर ने डाला स्कैनफ की मदद से, इसमें डाला 3, 3 इसमें चला जाएगा। फिर इस एरे का नाम लिखा और साइज इसमें पास हो गया, ए वेरिएबल इसमें पास कर दी थी, यानी ये 3 साइज का एरे बना। तो फॉर लूप चला, i इक्वल टू 0 हुआ, फिर i लेस देन साइज। तो साइज कितना है हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 लेस देन 3 है, हाँ कंडीशन ट्रू है, तो एक मैसेज प्रिंट होगा इंटर डाटा। ठीक है, फिर स्कैनफ के मदद से वो डाटा को लेगा, उस एरे के आई इंडेक्स myArr के 0 इंडेक्स पे जो भी डाटा आप डालिएगा तो उसमें चला जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, तो आई हमारा 1 हो जाएगा, 1 लेस देन साइज है, हाँ कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 लेस देन 3 3 से छोटा ही है। तो एक मिनट से फिर से प्रिंट होगा इंटर डाटा। फिर यूजर जो भी डाटा डालेगा माई एरे के, अभी आई क्या क्या हमारा हुआ है 1, तो एरे के 1 इंडेक्स पर जो डाटा डालेगा वो चला जाएगा। फिर ये आई प्लस प्लस होगा तो ये हमारा 2 हो जाएगा। तो कंडीशन चेक करेगा 2 लेस देन साइज है, हाँ कंडीशन ट्रू, तो एक मैसेज प्रिंट होगा इंटर डाटा। फिर इसके बाद यूजर जो भी डाटा डालेगा उस एरे के 2 इंडेक्स में चला जाएगा। ठीक है, फिर आई प्लस प्लस हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, तो चेक करेगा 3 लेस देन साइज है, नहीं ये कंडीशन फॉल्स हो गया क्योंकि 3 लेस देन 3 नहीं हो सकता। ठीक है, बराबर का रहता तब चलता। तब तक क्या करेगा, 3 हमारे पास एरे का साइज दिया था, 3 हमारे से एलिमेंट ले लिया। और फॉर लूप कैसे प्रिंट होता है, ये प्रिंट करने का हम लोग एरे का देखे थे। तो सबसे पहले इसको रन करते हैं। देखिए इंटर एरे साइज आया, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 3। अब डाटा इंटर डाटा तो मैं डालता हूँ 12, फिर एक मैसेज किया 15, फिर एक मैसेज दिखा इंटर डाटा 17। देखिए 12 15 17 हमें एक एक कर कर इस लूप की मदद से प्रिंट होते हुए दिख गया। इससे पहले हम लोग देखे थे प्रिंट कैसे होता है एरे की मदद से, हर इंडेक्स पर प्रिंट कर दिया।